90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज लेसन नंबर 6 है। आज का जो लेसन है वो कैन और कुड के हवाले से है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कंफ्यूजिंग भी है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कैन और कुड के इस्तेमाल के हवाले से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो कैन और कुड के इस्तेमाल में कुछ डिफरेंसेस हैं, आज हम उन डिफरेंसेस को सीखेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कैन एंड कुड इज दैट कैन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट जमाने के अंदर जिसमें कोई एबिलिटी हो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने लिखा है कि ही कैन स्विम। ही कैन स्विम का मतलब यह है कि नाउ इन द मीन टाइम ही कैन स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम इन द मीन टाइम। और उसके साथ साथ अगर हम पास्ट एबिलिटी को देखें यानी कुड को देखें तो कुड का इस्तेमाल हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं। यानी ये एक ऐसी एबिलिटी का नाम है जो पिछले जमाने में था बट नॉट इन प्रेजेंट और नॉट एनी मोर। ये एबिलिटी अब हम में नहीं पाई जाती। ये एबिलिटी हम में पिछले जमाने में थी लेकिन अब ये एबिलिटी हम में नहीं है। जिस तरह हमने लिखा है कि ही कुड स्विम बट ही कैन नॉट स्विम राइट नाउ इन द प्रेजेंट। अब वो प्रेजेंट में नहीं तैर सकता। ओके, तो इसका दूसरा जो इस्तेमाल है कैन का वो ये है कि कैन कैन बी यूज्ड फॉर परमिशन। कैन का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जिस तरह हमने लिखा है कि यू कैन गो आउटसाइड नाउ। उस्ताद है बच्चों को कह रहा है कि अभी आप बाहर जा सकते हैं, आपको अभी बाहर जाने की इजाजत है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुड का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट जमाने के अंदर करते हैं। पास्ट के लिए जो कुड का इस्तेमाल किया जाएगा वो सिर्फ एबिलिटी के लिए किया जाएगा। बकाया जितने भी कुड के इस्तेमाल हैं वो सारे प्रेजेंट जमाने के अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जिस तरह हमने लिखा है कि कुड यू प्लीज ओपन द डोर। ये हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं बराह करम आप दरवाजा खोल दे। तो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट जमाने में किया जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, तो द थर्ड यूज ऑफ द कैन इज दैट के कैन कैन बी यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि इस बात की चांसेस है, हो सकता है कि ये काम हो जाए। जिस तरह मैंने लिखा है कि इट कैन रेन टुडे, तो आज बारिश बरसने के, आज बारिश होने के चांसेस है, बारिश बरस सकती है, बारिश हो सकती है। ऑन द अदर हैंड कुड को भी हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने लिखा है कि इट कुड रेन टुडे, तो इट कैन रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। अब इन दोनों में क्या फर्क है? मुझे कौन सा जुमला कहना चाहिए? मुझे ये वाला कहना चाहिए या ये वाला कहना चाहिए? तो इसमें भी फर्क है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि कैन पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये पॉसिबिलिटी या चांसेस को 50% तक शो करता है। व्हाइल लेस देन 50% अगर हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। मतलब यह हुआ कि कैन इज स्ट्रॉन्गर देन कुड। कुड का इस्तेमाल जो है ये कम पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है और कैन का इस्तेमाल ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो भी हम आपको सिखाते हैं कि इन दोनों के ऊपर हम जुमले कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव और फिर है नेगेटिव और फिर है इंट्रोगेटिव। ये सारे जुमले हमने आपके लिए लिखे हैं, तो आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक आप कैन और कुड के साथ जुमले बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।